जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एम एक्सपर्ट की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं इंसाइट टैब के बारे में और उसके अंदर के जो भी ग्रुप्स दिए हैं उनके बारे में। लास्ट डे हम लोग पढ़े थे टेबल पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर एंड स्टेपेज के बारे में। और मैंने कहा था स्टेपेज की हेल्प से क्या बनाइएगा आप लोग, कवर पेज बनाइएगा। सबने बनाया था, कवर पेज बना था, सेव होगा ही फिर, सेव है ना। और मैं चेक करता हूँ, चलता हूँ इसके बाद। सबके डेस्कटॉप पे मुझे दिखना चाहिए वो। हाँ, अभी मैं क्लास ऊपर करने के बाद आ रहा हूँ। तो आज आप पढ़ना है हमें स्मार्ट आर्ट। क्या पढ़ना है? आपको ये बात पता है कि इस क्लास को स्मार्ट क्लास बोला जाता है, क्यों? क्योंकि हम यहाँ एडवांस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे प्रोजेक्टर के द्वारा। कारण क्या है, सोचिए कि अगर प्रोजेक्टर नहीं होता, मैं ऐसे सिस्टम से बताता कि इंसर्ट टैब में इसमें इससे पेज होते हैं, उसको ले लीजिएगा, ऐसे ड्रा करिएगा, तो चीजें उतनी क्लियर नहीं होती। तो स्मार्टनेस का मतलब होता है कि चीजों को और फ्लुएंट बनाना किसी भी चीज में, और उसको बेहतर बनाना। इसीलिए इसको स्मार्ट क्लास बोला जाता है। तो वैसे ही एक स्मार्ट आर्ट है, आप स्टेपेज की मदद से इसको बना सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे कि कवर पेज रेडीमेड अवेलेबल थे पहले से, वैसे ही स्मार्ट आर्ट में भी कुछ चीजें अवेलेबल होती हैं। कैसे? क्लिक करिए, देखिए बहुत सारे स्टेपेज यहाँ अवेलेबल है। जो शेप आपको चाहिए वो शेप आप ले लीजिएगा, अपने हिसाब से सेटअप कर लीजिएगा, जो भी करना है। देखिए बहुत सारे यहाँ दिख रहे हैं। हमने एक ले लिया, सिलेक्ट करके और क्या कर लिया, ओके कर लिया। वो चीजें यहाँ इंसर्ट हो जाएंगी। आप चाहें तो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख लीजिएगा, जैसा भी करना होगा। ठीक है, सारी चीजें हैं अवेलेबल है। अब मान लीजिए इसके बारे में लिखना है हमें कुछ भी, तो जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर दी मैंने, तो हमने सिलेक्ट करके होम टैब में आए और साइज को थोड़ा सा क्या कर दिया, कम कर दिया। कलर मैंने चेंज करके ब्लैक कर लिया और मैंने लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। जैसे कुछ भी हमें डाटा तैयार करना है तो स्मार्ट आर्ट के द्वारा जो भी शेपेज होंगे या अपने हिसाब से सेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, ऑन द होगा ना, बेसिस ऑफ पर्पज। कितने पर्पज के बेस पे कितने कंप्यूटर होते हैं? पर्पज के बेस पे कितने कंप्यूटर होते हैं? 3 होते हैं। 2 होते हैं, कौन कौन से? एक होता है जनरल और दूसरा होता है स्पेशल। जनरल हो गया और दूसरा हो गया आपका स्पेशल। अच्छा ठीक है, ऐसे ही इसकी भी साइज कम कर ली जाए। 12 के करीब में कलर चेंज कर लिया और मैंने लिख दिया ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आधार पे कितने होते हैं? 3। कौन कौन से? टेक्नोलॉजी के बेस पे कौन कौन से होते हैं? एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग। अब एक बात बताइए, पॉइंट 2 बने हुए हैं और लिखना हमें 3 है, तो कैसे? तो इंटर दबाएंगे ना तो एक और नंबर ऑफ पॉइंट बढ़ जाएगा। जैसे 2 ही पॉइंट दिख रहे हैं ना, बुलेट्स हैं, इनको बुलेट्स बोलते हैं, ये जो लगे हुए हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इंटर कर दिया, देखो एक और पॉइंट आ गया। और लिख देंगे डिजिटल, और इस पे आके मैंने लिख दिया क्या, हाइब्रिड ना, हाइब्रिड। ऐसे ही लास्ट हमारा ले गया, इसको भी साइज कम कर लीजिए और लिख दिया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी, ये ना, एंड कैपेसिटी। ठीक है, और उसके भी यहाँ पे कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? पहला, पहला लिख लीजिए सुपर। सुपर आप लोग पूरा लिखिएगा, जब लिखिएगा तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। सुपर हो गया, इंटर कर दिया। मेन फ्रेम, और एक और हो गया मिनी, और लास्ट होता है हमारा माइक्रो। माइक्रो हो गया। अब हम इसको बंद कर देते हैं साइड से, और थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको इसको ड्रैग कर लेते हैं। जैसे ड्रैग करेंगे इसकी साइज बड़ी हो जाएगी, देख सकते हैं आप लोग, ये रहा। हो गया ना। आप चाहे पार्टिकुलर किसी शेप में कलर भरना तो आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में डिजाइन में जो भी दिया हुआ है यहाँ पे देंगे, स्टेपल फिल में आ जाएंगे, जो भी फिल देना है, जैसा भी देना है सिलेक्ट करिए, यहाँ से चेंज कर दीजिए। देख रहे हैं ना,
तो इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट, क्या बोलते हैं? स्मार्ट आर्ट। इसमें और भी शेपेज बने हुए हैं, जो भी शेपेज आपको चाहिए होगा वैसा ले लीजिएगा। पिरामिड, लिस्ट टाइप का तो लिस्ट टाइप का हो गया, प्रोसेस में चाहिए तो प्रोसेस टाइप का हो गया। जैसे वाटर साइकिल वगैरह नहीं होती है कि पहले क्या होता है, बारिश होती है, पानी आता है जमीन पे, लैंड पे, फिर क्या होता है, इवापोरेट होता है। इवापोरेट पढ़े हो ना, इवापोरेशन, ड्यू टू इन द प्रेजेंस ऑफ द हीट, यानी इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, यानी सूर्य की किरणों की वजह से फिर क्या होता है, इवापोरेट होता है, भाप बन के वापस जाता है, फिर आसमान में जाने के बाद ठंडा होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, यानी फिर से बारिश होती है, जिसे प्रिसिपिटेशन कहते हैं। हेलो, हाँ बताओ राहुल, सौरभ, हाँ क्लास ले रहे हैं, बताओ। बताओ। हाँ, कौन सी बातें थी? कैसे बताओ बताओ बताओ। अरे नहीं, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। क्या? नहीं नहीं, बहुत नहीं, कांटेक्ट नहीं, पढ़ाए हुए हैं बहुत पहले।
बंदगा हो ठीक है। तो फिर आप लोग एक कर लेंगे ना, हो जाएगा आपका। इसको भी सेव कर लीजिएगा आप लोग, ऐसे क्या होगा बार बार करने से याद हो जाता है कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर है। कभी भी कोई आपसे पूछता है ना कितने टाइप्स के कंप्यूटर है, तो आप इजीली पहला क्वेश्चन तो आप ही करेंगे कि सर आप बताइए मुझे कि किस बेस पे आप पूछ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। स्मार्ट आर्ट हो गया, अगला है चार्ट। चार्ट का मतलब क्या है, एक कंट्रोल एन से मैं नया पेज ले रहा हूँ ताकि मैं दिखाऊं आपको। चार्ट का मतलब ये होता है, जैसे आपको ये बात पता होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो चीजों पर आधारित है, पढ़ाए हैं हम आपको। बताइए कौन कौन सी चीजों पर आधारित है ऑपरेटिंग सिस्टम? क्या कोई बता रहा है कुछ? बताइए, मास्क हटा के बोलिए। नहीं नहीं, वो तो कंप्यूटर सिस्टम मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से। मैंने ये पूछा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस पे आधारित है, दो चीजों पे है, बताया गया था। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम बना है क्या, कुछ भी। नीतू बताइए, बताइए बताइए। रुबीना बताओ। हाँ, अरे बताया गया था। बलराम कहाँ है, बताओ। हाँ खड़े हो जाओ, बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, सामने देखो। ऑपरेटिंग सिस्टम किन दो चीजों पर आधारित है, बताया गया था। याद करिए, बैठ जाइए। CUI GUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस लिखवाया गया था। CUI पे, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे, और GUI पे, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे। लिख लीजिएगा, दो चीजों पर। पहले के कंप्यूटर सिस्टम किस पे आधारित थे, कैरेक्टर पे आधारित थे, और अब के कंप्यूटर सिस्टम GUI यानी ग्राफिकल पे आधारित है।
मैं सामने यहाँ लिखा है, मुझे याद है। पहला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और दूसरा है देख लीजिए दोनों का फुल फॉर्म अधिक लीजिएगा। पहले के कंप्यूटर सिस्टम CY पे बेस थे, और आपके GY पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि पहले के कंप्यूटर सिस्टम किस पे बेस्ड है, तो आप बोलेंगे CY कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पे, और आपकी कंप्यूटर सिस्टम किस पे बेस्ड है, CY पे ग्राफिकल यूजर। और ग्राफिकल है क्या, वही जो चार्ट है ना, वही ग्राफ मेथड है। जैसे आजकल अगर आप लोग क्रिकेट कभी देखते होंगे, देखिएगा उस पे पर ओवर के हिसाब से ग्राफ बनाए जाते हैं। जैसे पहला ओवर है तो ग्राफ बन गया, दूसरा ओवर है तो ग्राफ बन गया, तीसरा है तो बन गया। इसी देख के हम पता कर पाते हैं कि जो पहला ओवर रहा है, जिस बॉलर ने भी बॉलिंग की है, ज्यादा रन दिए उसने, इसलिए ग्राफ ऊंचा है। और ग्राफ बिल्कुल बना ही नहीं है, मतलब उस ओवर में रन ही नहीं गए। तो मतलब कि लोग कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत आसान हो जाती है ग्राफिकल वाली, इसलिए लोग आजकल ग्राफिकल मेथड को ज्यादा यूज करते हैं। जैसे मान लो दो तीन बच्चों को अगर हम जज कर रहा हूँ कि तीन सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जाए, इंग्लिश मैथ साइंस का, और मैट्रिक का नाम कौन सबसे ज्यादा पाया है, तो हम ग्राफिकल मेथड्स का यूज करें तो जल्दी पता चल जाएगा कि कौन बच्चा कितना ज्यादा पाया है, कितना पाया है, एग्जैक्टली हम बता सकते हैं, जस्टिफाई करते हैं। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं, अभी ऑनलाइन ही होगा क्या। तो चलिए, तो दो टाइप्स पे आधारित बेस्ड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, और दूसरा है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और पहले के कंप्यूटर सिस्टम CUI पे थे, और आपके क्या चल रहे हैं, GUI पे, याद रखिएगा। तो जैसे ग्राफ मेथड कहीं ना कहीं चीजों को आसान बनाता है। आपने पढ़ा होगा मैथ में स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी बोलते हैं उसे, और ग्रेजुएशन में भी वो वर्ड है, कहीं ना कहीं आता है, ठीक है। हाँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी स्टैटिक्स है। अब आ गए यहाँ पे आप स्मार्ट आर्ट चार्ट पे, ऑप्शन पे बहुत सारे चार्ट बने हुए, हम पहले वाला ही लिख सकते हैं। कई चार्ट होते हैं, पाई चार्ट होते हैं, बार होते हैं, एरिया होते हैं, हम पहला वाला काम ही करते हैं, पहला वाला सिलेक्ट करके, ठीक है। तो क्या करते हैं, सिलेक्ट करके, और क्या कर दिया, ओके कर दिया, तुरंत वो चीजें इंसर्ट हो जाएंगे यहाँ पे, देखो। और एक्सेल सीरीज खुल के आ जाएगी हमारे सामने, आप देख सकते हैं। अब इस पे क्या किया, अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसको अपने हिसाब से सेटअप कर लिया जाए। सीरीज को नाम लिख दिया जाए, सीरीज को, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे मैथ्स, मैथ्स साइंस, और इसको मैंने लिख दिया इंग्लिश, ELGLISH। और यहाँ बच्चों कैटेगरी 1 जहाँ लिखा हुआ है, वहां बच्चों का नाम लिख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे 4 बच्चों का नाम लिख दिया मैंने। क्या नाम है आपका, क्या, राम लिख दे रहा हूँ। नेक्स्ट बगल में अंशु, नेक्स्ट मोनू, नेक्स्ट गौरव। बस 4 लोग के नाम चाहिए। और यहाँ पे इसको मिटा के 4.3 को मिटा के यहाँ नंबर दे रहे हैं। जैसे 100 में से नंबर आप लोग पाते हो 75, 85, 50, 60, जो भी। तो आप लोग हाथ से लिख लीजिएगा। मैं कुछ ट्रिक लगाने जा रहा हूँ, वो आपको आगे पढ़ाया जाएगा, अब इस पे ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। आप लोग हाथ से टाइप करिएगा, ठीक है। देख सकते हैं, ये नंबर के जैसे हो गया है, इसको मैं साइड में रख दे रहा हूँ। अब देखिए, अब यहाँ बता रहा है कि जो लाइन कलर देख रहे हैं आप लोग ना, ठीक है, लाइन का कलर चेंज करना है तो कलर कर चेंज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये भी आ जा रहा है।
डिजाइन में आके कलर चेंज कर दिया जाए इसका। छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, इसी कलर को डिलीट कर लीजिए। अब देखिए, अब आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ बता रहा है कि जो ब्लू वाली लाइन है ना, डार्क ब्लू दिया हुआ है, तीनों ब्लू ही हैं। तो जो ये लाइन है ना मैथ वाली, ये जो नॉर्मल ब्लू है वो है आपकी साइंस वाली, और जो एकदम लाइट स्काई ब्लू है वो है इंग्लिश वाली। तो अगर हम पूछे इसमें ग्राफ के द्वारा कि मैथ में सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया, तो आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? देखिए, तो अगर मैं पूछूं मैथ में सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया, तो मैथ के लिए क्या है, जो डार्क ब्लू वाली लाइन है वही मैथ वाली है। तो अगर पूछा जाए कि चार बच्चों में से, राम में से, अंशु में से, मोनू और गौरव में से, चारों में से मैथ में सबसे ज्यादा नंबर कौन पाया है? राम। कैसे पता चल गया? कोई कॉपी नहीं है आपके पास, और अदरवाइज क्या होता है, चार कॉपियां, चारों में आप देख के मैच कराते हैं। इस तरह क्या किया, सिर्फ ग्राफ के द्वारा आप जान के, जिसका क्योंकि इसका ग्राफ ज्यादा था। अगर मैं पूछूं कितना नंबर पाया है, तो लगभग 85 से एबव है, लगभग 88 या 89 के करीब में है। देखिए, जब इसमें ले जाएंगे पॉइंटर तो बताएगा भी कितना नंबर है, अप्रॉक्स वैल्यू भी पता कर सकते हैं आप। उसके बाद से अगर मैं पूछूं, लास्ट इंग्लिश है, स्काई ब्लू वाला, यानी ये जो है इंग्लिश है। सबसे ज्यादा इंग्लिश में किसका है? गौरव का है। हाँ। सबसे ज्यादा किसका है? गौरव का है। और जो बचा साइंस, साइंस में सबसे ज्यादा किसका है? अंतु का है। अंतु का है, क्योंकि ये लाइन कहाँ तक गई है, एग्जैक्ट कहाँ तक है, 80 तक। तो ग्राफ के द्वारा आप किसी से बड़े डाटा को नीचे क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, जान सकते हैं। ये है ग्राफ मैथड, ठीक है। इसका यूज आपने किया होगा जब आपने मैथमेटिक्स में स्टैटिक्स पढ़ा होता है, तो उस टाइम आपको ग्राफ बनाना होता है। बहुत सारे ग्राफ में पाई चार्ट होता है, ग्राफिकल ग्राफ होता है, तो हम ग्राफ का यूज करते हैं। आपने देखा एक्सेल सीट भी खुल आया हुआ था, उस पे कैटेगरी लिखी हुई थी, सीरीज को आप सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिएगा और कैटेगरी को बच्चों के नाम और नंबर लिख लीजिएगा हाथ से, फिर देख सकते हैं आप आराम से जस्टिफाई कर सकते हैं इसका नाम क्या है। ये क्या है आपका? हाँ, ये क्या है आपका? चार्ट। चार्ट का यूज कर लेंगे आप लोग, सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में आके चार्ट का यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत? अगला है स्क्रीनशॉट। क्या है? तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बस क्लिक करिए। किसका स्क्रीनशॉट लेना है? मान लो इसी का लेना है, स्क्रीनशॉट हो गया, देखिए कर लेंगे। अच्छा, आपको मैंने तरीका बताया था स्क्रीनशॉट के लिए, देखिएगा थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं एक नया पेज ले रहा हूँ, या फिर जो भी यही रहने दीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका बताया था मैंने, क्या था शॉर्टकट की? अलीना बताओ, शॉर्टकट की क्या था स्क्रीनशॉट लेने का? ये तो क्वेश्चन पूछते पन्नों की आवाज आने लग रही है, तुरंत पन्ने पलटने लगते हैं आप लोग, इतनी भी पढ़ाई क्यों करना? बताइए, स्क्रीन शॉट लेने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताओ पांडे तुम। विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। हाँ ठीक है, बैठ जाइए। तो स्क्रीन शॉट लेने की शॉर्टकट की होती है विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन। लेकिन एक बात और मैंने कहा था कि कई कीबोर्ड में आजकल क्या आ रहा है, क्या आता है, FN भी आता है, तो कई बार FN का यूज करना पड़ता है, लेकिन बताते क्या है, विंडो पर प्रिंट स्क्रीन। देखिए फर्क क्या है, थोड़ा समझिएगा। 3 शॉर्टकट की मैं बताऊंगा आपको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। एक बार मैंने विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन किया, FN दबाना पड़ेगा क्योंकि FN दिया है इसमें, देखिएगा स्क्रीनशॉट हो गया। लेकिन अगर हम कंट्रोल प्लस भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है यहाँ पे। अगर मान लीजिए मैंने कंट्रोल भी कर दिया, कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, ये आएगा स्क्रीनशॉट वाला। देखिए, जो स्क्रीनशॉट आपने लिया उसको क्या कर लेंगे। अब एक बेहतर तरीका होता है कि जब हम स्क्रीनशॉट लेते हैं तो कॉपी हो जाता है। क्या हो जाता है? कॉपी हो जाता है। कहाँ पे? क्लिपबोर्ड पे। याद है, पढ़ाया है क्या ये बात? पढ़ाया गया है क्लिपबोर्ड वाला? सुन लीजिए, 3 शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा स्क्रीनशॉट लेने के लिए, ठीक है। पहला है विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन। विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन एक नॉर्मल है, प्रिंट स्क्रीन दबा देना है। और एक बताया था विंडो प्लस, विंडो प्लस यच नहीं यस,
मेरे नाम का पहला लेटर, यस, लिख लीजिए। 3 शॉर्टकट लिखिए आप लोग। एक लिख लीजिए विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, दूसरा लिख लीजिए सिर्फ प्रिंट स्क्रीन, अकेले प्रिंट स्क्रीन को ही दबा देंगे। इससे क्या होगा, कॉपी भी हो जाएगा, आपके क्लिपबोर्ड में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और तीसरा लिख लीजिए विंडो प्लस यस, विंडो प्लस यस, क्या क्या, विंडो प्लस यस, और एक अकेला प्रिंट स्क्रीन लिख लीजिए। हाँ बस प्रिंट स्क्रीन। लेकिन प्रिंट स्क्रीन और ये बाकी चीजें तो मैच करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी है जो मैच नहीं करेंगे आपकी। कंट्रोल एन कर लिया, नया पेज ले लिया। सुन लीजिए, एक तो नॉर्मल आप लोग कर लीजिए, दोनों से एक ही जैसे होता है, लेकिन जो विंडो यस दबाएंगे ना वो पूरी स्क्रीन ब्लर हो जाती है, ऐसे टाइप में होते हैं। विंडो यस दबाएंगे तो जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आ गए, इसको बंद कर दीजिए डोंट से। जो विंडो यस दबाएंगे ना तो उसकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, ब्लर हो जाएगी। जैसे स्निपिंग टूल नहीं करता है, स्निपिंग टूल करता है, आपकी पूरी स्क्रीन ब्लर हो जाती है। और जो इजीली काटना है आप क्या करते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा विंडो यस, प्रिंट स्क्रीन और एक विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये 3 शॉर्टकट की हो गई आपकी। और याद रखिएगा हमेशा। चलते वापस चलते हैं एमएस वर्ड में। तो इंसर्ट टाइम में आगे स्क्रीन स्मार्ट आर्ट हो गया, चार्ट हो गया, स्क्रीन शॉट हो गया। एप्स ऑप्शन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, आना है सीधे ऑनलाइन वीडियो पे। किस पे, तो जैसे आप ऑनलाइन पिक्चर ला रहे थे वैसे ऑनलाइन वीडियो आ जाएंगे। आपके भी पिक्चर आया था, किसी पे भी नहीं आया था, किसी बच्चों पे आया ना, आ जाता है। आप तो ट्राई ही नहीं किए होंगे, क्योंकि आप लोगों को घर जाना होता। नहीं नहीं हाँ? क्या नहीं बचा था, तुमने बैठी बैठी थी ना यहाँ पे। अच्छा आप पहले जाके बैठ जाना आज, ठीक है। नहीं आप बोलिएगा, मैं हटा दूंगा, अभी चलूंगा तो। क्यों हटेंगे नहीं। अब सुनिए ध्यान से, अगला है ऑनलाइन वीडियो, बस क्लिक करना है, वही सेम पैटर्न। चूंकि शायद लग रहा है यहाँ कोई दिक्कत है लैन केबल से, इसलिए शायद दिक्कत हो रही है। आप यहाँ सर्च यूट्यूब से सर्च कर सकते हैं, जैसे मान लो कुछ भी सर्च कर लिया। क्या सर्च कर ले, मोटू बदलू, कार्टून आ जाएगा। और इसको प्ले करेंगे, प्ले भी हो जाता है। यहाँ नहीं हो रहा, शायद कुछ दिक्कत है, जो भी इधर है आ रहे हैं। देखते हैं शायद प्ले हो जाए। देखो कहे ना यहाँ अनअवेलेबल आ रहा है, बाकी प्ले हो जाता है, कई सिस्टम पे हो जाते हैं। आप लोग करिएगा, मैं हूँ, क्या है। तो हो जाएगा ना फिर ऐसे। चलिए ठीक है, तो आप ऐसे ही करेंगे ना, जैसे प्ले पे क्लिक करेंगे वो प्ले हो जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही है, शायद पोर्ट से दिक्कत है या फिर क्या दिक्कत है, पता ही नहीं है एग्जैक्ट। ठीक है, अब देखिए इसको हटा देते हैं, डिलीट। उसके बाद है बगल में हाइपर लिंक। क्या है, सबसे पहले लिख लीजिए, इसकी सॉल्वर की कंट्रोल प्लस के होती है। हाइपर लिंक की सॉल्वर की होती है कंट्रोल प्लस के, लिखिए। हाइपर लिंक की सॉल्वर की होती है कंट्रोल प्लस के। हो गया। अब देखिए ध्यान से, एक लाइन लिख लीजिएगा। हाइपरलिंक एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। हाइपरलिंक का यूज एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए किया जाता है। हाइपरलिंक का यूज
एक पेज से दूसरे पेज के जोड़ने के लिए किया जाता है। हो गया? अब समझिएगा ध्यान से। अक्सर आपने ये देखा होगा, इसमें मैंने वर्ड जो बोला हाइपर लिंक, उस लास्ट वर्ड में क्या आया? लिंक आया, लिंक। अच्छा, लिंक से क्या होता है? अगर आपकी व्हाट्सएप पे कोई लिंक आती है, आप टच करते हो, तो जैसी लिंक होती है उस जगह पे लेकर ड्रॉप करता है। अगर वो कोई लिंक यूट्यूब की है तो आपको तुरंत यूट्यूब पे पहुंचा देता है। आप रहते कहाँ हैं? व्हाट्सएप पे, लेकिन पहुंच जाते हैं क्या? यूट्यूब पे। अगर किसी एप्लीकेशन का लिंक है तो आपको प्ले स्टोर पे पहुंचा देता है। तो हो क्या रहा है? व्हाट्सएप से यूट्यूब, व्हाट्सएप से प्ले स्टोर क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, और उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं। तो हाइपरलिंक का काम यही होता है, एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक हेडिंग बना लिया, इक्वल टू सॉरी जो भी कंप्यूटर, क्या बना दिया? कंप्यूटर। लेकिन ये हेडिंग नहीं लग रहा है, हेडिंग देने के लिए क्या करना पड़ेगा? आइए हेडिंग बना दीजिए, कंप्यूटर हेडिंग हो गई। और यहाँ आके हमने फार्मूला का दिया, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन कर दिया और 2 लिख के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। मान लीजिए ऐसा कि कंप्यूटर के बारे में लिखा हुआ है, ऐसा मान लीजिए, और इसको हमने क्या कर दिया? सेव कर लिया। कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। किस नाम से? कंप्यूटर नाम से ही सेव कर दिया मैंने। सेव हो गया और मैंने इसको बंद कर दिया। इन फ्यूचर विंडो आर, हमने MS वर्ड ओपन किया और हम जा रहे थे कंप्यूटर के बारे में लिखने। क्या करने जा रहे थे? कंप्यूटर के बारे में लिखने जा रहे थे। सडनली हमें याद आया कि पहले से ही हम कंप्यूटर के बारे में लिख के रखे हुए हैं, सेव किए हुए हैं। क्यों ना हम इस पेज को उस पेज से जोड़ दें, ताकि लोग यहाँ क्लिक करें और वहां पहुंच जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप करते क्या है? इसको सिलेक्ट करेंगे। अभी हमारी हेडिंग कैसे दिख रही है? देखिए, नॉर्मल ब्लैक दिख रही है। अब इसको सिलेक्ट करिए। अभी देखिए, इस पे पॉइंटर ले जा रहा हूँ, कुछ दिख रहा है? नहीं। सिलेक्ट करिए, आ जाइए इंसर्ट में, हाइपरलिंक पे क्लिक करिए, और यहाँ से डॉक्यूमेंट लिया हुआ है, यहाँ से क्या ले लीजिए? डेस्कटॉप और कंप्यूटर नाम से सर्च कर लीजिए, नहीं हो तो कंप्यूटर। नहीं आया? अब देखिए, जैसे मैंने डन किया, ये लिंक बन गया। देखो अब शो कर रहा है, कह रहा है कि अगर इस लिंक को फॉलो करना है तो क्या करिए? अगर इस लिंक को करना है तो क्या करिए? पढ़िए क्या लिख रहा है? कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी इस लिंक को अगर फॉलो करना है तो क्या करिए? कंट्रोल के साथ क्लिक करिए। तो आपका क्या निकिता नाम है? बताइए इसका मतलब, कंट्रोल के साथ क्लिक करने का मतलब क्या? क्या करें? नहीं, इसका मतलब बताइए, कंट्रोल प्लस क्लिक करने का मतलब क्या करना है हमें? एग्जैक्टली क्या करना है हमें? क्लिक करना मतलब? क्लिक करना मतलब? क्लिक करना मतलब क्या करना होता है? बताइए, बताइए आप। राइट नहीं, लेफ्ट होता है। क्लिक करने का मतलब माउस का लेफ्ट, यानी कह रहा है कि अगर कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे माउस से, तो आपको वहीं ले जाएगा। अभी ले नहीं जाएगा क्योंकि एड्रेस मैच नहीं किया है। एक बार दोबारा सर्च करें। हम लोग डेस्कटॉप पे सेव किए थे, उनको याद भी नहीं आ रहा है। सेलेक्ट किए, हाइपरलिंक पे क्लिक किए, यहाँ से आ गए डेस्कटॉप और ले लिया। नहीं सेव हुआ है। चलो कोई बात नहीं, मान लो श्री गणेश रायन, हमें पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इसी को ले लेते हैं और क्या कर देते हैं? ओके कर देते हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहां पहुंच जाएंगे। कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, पूछेगा वहां जाना है, यस। देखिए पहुंच गए ना वहां पे। तो ऐसे काम कर सकते हैं। कुछ भी हो, पता नहीं क्या है, शादी वाला कार्ड है लग रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले कोई भी हेडिंग ले लीजिए, कुछ भी टाइप कर लीजिए यहाँ पे, जो भी टाइप करना हो, जरूरी नहीं कंप्यूटर ही टाइप करेंगे, एनीथिंग एल्स जो भी है। सिलेक्ट करेंगे, कहाँ क्लिक करेंगे? या तो कंट्रोल प्लस की दबा दीजिए, या तो हाइपरलिंक पे क्लिक करिए। पूछेगा आपका डाटा है कहाँ, जोड़ना कहाँ से है, तो पहले लोकेशन सेलेक्ट कर लेना चाहिए कभी भी। तो लोकेशन ले लिया, मान लो पिक्चर ले लिया, किसी पिक्चर को ले जाना है, कोई पिक्चर पे ले लीजिए।
कैप्चर पे आ गए और ओके कर दिया। अब इस पे क्लिक करिए तो वहां पहुंच जाएंगे। इसके साथ क्लिक करना है, कंट्रोल दबा के क्लिक करना है और यस कर देना है। देखिए कोई पिक्चर स्क्रीनशॉट लिया होगा, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो यही हाइपर लिंक है। और आज आपको करना है क्या क्या, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीनशॉट, ऑनलाइन वीडियो और हाइपर लिंक, बस इसके नहीं। कोई पूछेगा हाइपर लिंक क्या है तो क्या बताएंगे? यही लिंक कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है। जो हम लोग के पास लिंक आता है, कोई भी लिंक आता है, चाहे हमारे किसी भी सोशल साइट पे है, तो लिंक का मतलब ये होता है एक पेज से। इसलिए आपको अक्सर कहा जाता है, आपने सुना होगा कि हैकर लोग होते हैं, पैसा भी गायब करते हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि आपके अकाउंट से पैसे गायब हो गए बिना आपकी किसी हरकत के? कभी भी हैकर आपसे गलतियां करवाते हैं, चाहे ओटीपी मैच करा के या किसी ना किसी लिंक पे टच करवा के। जब तक आप अपनी तरफ से कोई फॉल्ट नहीं कर रहे ना, आपके पैसे को कोई हाथ नहीं लगा। क्योंकि बैंक का सर्वर इतना तगड़ा होता है, तो ये हैकर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन बैंक से पैसे क्यों नहीं उड़ाते डायरेक्टली? क्योंकि बैंक का सर्वर इतना तगड़ा होता है कि आप तुरंत पकड़े जाएंगे। इसलिए कभी भी वो बैंक से डायरेक्टली पैसा नहीं टच करते, वो आपसे गलती करवाते हैं, ओटीपी लेंगे या जो उनको ऑफर देंगे कि आपको 50,000 की लॉटरी लगी हुई है, लिंक पे टच करके अपना डिटेल भर दीजिए। और लिंक टच करने कौन सा होता है, अक्सर आप देखते होंगे कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, उसमें तो ऑप्शन आता है, ऑप्शन आता है ना, अलाउ करते हैं, मतलब आपको फोन को रीड करता है, आपके फोन के मैसेज जितने भी कांटेक्ट है सबको रीड करेगा वो। और डे नहीं करेंगे मतलब कैंसिल हो जाएगा। आप किसी को पेमेंट करते हैं, अगर आपके पास पेमेंट का रिक्वेस्ट आता है तो दो चीज आता है, एक तो आता है पे करने के लिए और एक आता है डेक्लाइन करने के लिए। डेक्लाइन का मतलब होता है, तो कभी भी ऐसी चीजें जो आपके लग रहा है कि हाँ ये हमारी यूज में नहीं है, अक्सर लोगों को फ्रॉड कॉल आते हैं कि फोन पे ऐसा है, आपको ऑफर लगा है, आप एक रिक्वेस्ट भेजा गया है, आप उसको कर दीजिए, पे करा के, धीरे से पे करा लेते हो। जो लोग मतलब कि थोड़े से हैं, इलिटरेट हैं, वो उस चक्कर में फंस जाते हैं, पैसे के लालच के चक्कर में। और जब आप एग्जाम से निकलते हो, किसी भी एग्जाम हाथ से, तो अक्सर देखते हो कि स्कूल के बाहर लोग कैटलॉग लिए, हैंडबिल लिए आपको दे देते हैं, कहते हैं इसमें नाम, अपना आधार नंबर सब भर दीजिए। तो डिटेल बेची जाती है, इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट, हर डॉक्यूमेंट भरना नहीं चाहिए। क्योंकि सोचो कैसे किसी को पता चल जाता है कि आपने एटीएम कार्ड अप्लाई किया है और आप ही को कॉल आ जाता है फ्रॉड कॉल। क्योंकि ये स्टोरी हुई थी ना मेरे साथ, बताऊंगा मैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, बता दिए ना बुआ के साथ मेरे।